जो स्टूडेंट्स अपने फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, पहला अपने डिस्ट्रैक्शन पर काम करेंगे। यानी कोई भी गैजेट हो, अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आप उस गैजेट के कवर और गैजेट के बीच में कोई भी सिल्वर प्लेट या सिल्वर कॉइन रख सकते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका मोबाइल एडिक्शन काफी मात्रा में कम हो जाएगा। दूसरा है, आप अपने भोजन में आयरन की मात्रा को बढ़ाएं और अपने सिटिंग पोस्चर पे काम करें। यानी आप सीधे इस तरह से बैठें कि आप लंबी लंबी सांस बहुत आसानी से ले सके। इससे अगर आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप थोड़ा सा पढ़ने से पहले करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा रहेगा और थकेंगे नहीं। तीसरी बात है, आप जब पढ़ाई करें उत्तर या पूर्व की दिशा पर अपना मुख करें और अपना पढ़ाई का जो टेबल सेटअप है वेल ऑर्गेनाइज करें और उसे कोशिश करें कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ही सेट करें, या अपने टूल्स को, पढ़ाई के टूल्स को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें। इससे आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे और जीवन में जरूर सफल होंगे। थैंक यू। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को अपना फोकस बनाए रखने के लिए और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपायों के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्टडी एरिया बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे तो आपका मुख ज़्यादातर उत्तर और ईस्ट की दिशा में हो तो आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट कर पाएंगे। तीसरा है, आप अपने स्टडी एरिया को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में यदि सेटअप करते हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में बना रहेगा। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप चाहें तो अपने स्टडी टूल्स को या फिर अपने स्टडी इक्विपमेंट्स को उस एरिया में रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो उस एरिया में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बुक्स, लैपटॉप्स, बैग्स, पेन स्टैंड या कोई टूल हो तो उसे रख सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। चौथा है कि अपना स्टडी का पोस्चर सही होना बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते समय हम आगे की ओर ज़्यादा झुक जाते हैं। इससे लंग्स का ब्रीदिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाता है, जिससे हम ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। साथ ही कई प्रकार का पीठ का दर्द, गले का दर्द, नेक का दर्द, ऐसी बीमारियां हमको पढ़ाई करने नहीं देती और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखें और लंबी लंबी सांस लें। पढ़ने से कुछ समय पहले कुछ समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फिर लंबे समय तक आप कंसंट्रेट करते हुए पढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं रेमेडीज फॉर डिक्रीजिंग द डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए हम मोबाइल या उसके कवर के बीच में कोई भी सिल्वर प्लेट या सिल्वर कॉइन रख सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका मोबाइल एडिक्शन काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों के स्टडी एरिया में हम मोर का पंख या पिकअप फीदर रखते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में ध्यान बना रहता है। तीसरा है, हम सोने से पहले अपने मोबाइल को सर के आसपास ना रखें, जिससे उससे जो किरणें निकलती है वो हमें दिमागी तौर पे कमज़ोर ना कर दें। और चौथा है, बच्चों को पढ़ने में बैठने से पहले आप उनके मुख में जरा सा गुड़ दे सकते हैं और पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ी देर लंबी लंबी सांस लें। बात करते हैं किस तरह की फूड लें जिससे हम फोकस्ड और रहें और मोर कंसंट्रेट कर सकें। पहला तो भोजन थोड़ा लाइट होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा देर तक पढ़ने बैठते हैं तो बच्चों के खाने में चीनी की जगह हम गुड़ को ज़्यादा ऐड करें, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। बच्चों को ज़्यादातर हम आयरन रिच फूड देते हैं, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी से ज़्यादा बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा देर पढ़ने के लिए लाइट फूड इंटरवल्स में लेना चाहिए। सफिशिएंट मात्रा में जल लेना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। अपने खाने में यगर्ट, ग्रीन एंड फ्रेश फ्रूट को जरूर ऐड करें। थैंक यू। बी हेल्दी, स्टे कंसंट्रेटेड एंड बी फोकस्ड।